Good afternoon, everyone. Today will be the last day of teaching in this subject. और आज आखिरी दिन है इस विषय का। So we will cover some chapters from the book, और हमने कुछ विषयों को पूरा किया है इस पुस्तक के द्वारा, and slowly we'll finish the rest. We'll go on to the next. और बचा हुआ जो है उसको हम बाद में करेंगे। It's all practical. ये सब प्रायोगिक हमारे लिए प्रायोगिक है। So let's begin with chapter 25. और हम 25वें अध्याय को हम प्रारंभ करेंगे। But before that, let's pray. उसके पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। Okay, let's pray together. हम एक साथ प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank and praise you. स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं। Lord, we pray that you will equip us to be an example. प्रभु, आप हमें बढ़ाइए ताकि हम खुदावन आपके द्वारा हम उस उन्नति को पा सके। And Lord, we pray that you will give us wisdom. प्रभु, आप हमें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करिए। Lord, increase the anointing on our lives. प्रभु जी, हमारे जीवन के अंदर उस अभिषेक को बढ़ाइए। Lord, as we learn these things, oh God, help us to be able to apply it effectively. प्रभु जी, आप हमारी सहायता करिए ताकि जो बातें हम सीख रहे हैं हमारे जीवन में हम उसको लागू कर सके। Lord, we thank you that you are making each one of us a blessing. प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम प्रत्येक हर एक को आप आशीष के कारण बना रहे हैं। We commit this time into your hands. इस समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. Okay, so talking about church planting, one important thing is to raise up leaders. और हम कलीसिया की स्थापना या रोपण में हम इस बात को बता रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे हम अगुओं को तैयार करना चाहिए। So what kind of people should we select so that we can train them? और किस प्रकार के लोगों को हमें चुनना है ताकि उनको तैयार कर सके। When we are selecting people to train them as leaders, first look for their testimony. जिन अगुओं को हम चुनते हैं अगुए के लिए, उनके सबसे पहले हमें क्या देखना है, उनकी गवाहियों को स्मरण करना, याद करना है। We have to see how they conduct themselves in their personal life. कैसे वो अपने जीवन को बनाते हैं या जीवन को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। We also have to see whether they have a strong and a steady relationship with God. और ये चीज देखा जाता है कि कितना वो परमेश्वर के वचन को में अध्ययन करने के लिए मजबूत है, सक्षम है, पाए जाते हैं। The other important thing we have to look for is maturity spiritually and emotionally. और दूसरा भावनात्मक और आत्मिक रूप से कितना वो परिपक्व पाए जाते हैं। So they should not be childish. और वो बच्चे के समान नहीं। They should take responsibility. और वो उनके अंदर ये होना चाहिए कि वो जिम्मेदारी को ले। When we are selecting people, we must also check whether they are aligning to the vision of the church. और हमें जब इन बातों को हमें मूल्यांकन करना है कि क्या वो कलीसिया के लिए उनके जीवन के द्वारा कोई लाभ है या वो जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं। Whether they are agreeing to the vision. क्या वो दर्शन के साथ सहमत है। See, imagine if the pastor is saying something, his leaders are saying something else, there is no agreement. मान लीजिए कलीसिया के जो प्राचीन हैं और मुख्य अगुवे हैं जो निर्णय लेते हैं और उसके साथ अगर वो सहमति नहीं होते हैं तो वहां पर मतभेद आते हैं। So we have to select people who are in agreement with the vision. और लोगों को इस प्रकार चुने कि वो दर्शन के लिए सहमत हो सके। They should be responsible. और वो जिम्मेवार बन सके। Whenever a task is given, they must be serious, they must be committed to doing that task. अगर उनको कोई लक्ष्य दिया जाता है कि लक्ष्य जो दिया जाता है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहमत होना है और अपने आप को तैयार करना है। They must be reliable. और वो उनके अंदर एक उत्तमता होना चाहिए। When we ask them to do something, we should have 100% confidence that they will do it properly. और जब कोई काम उन्हें करते हैं या उन्हें काम दिया जाता है 100% हमें इस बात को करना है कि हाँ वो कर सकते हैं इस काम को। They should be excellent
और उनका उनके जीवन के अंदर उत्तमता और एक अच्छे काम करने के लिए तत्पर होना चाहिए। And they must learn to develop themselves continuously. और वो अपने आप में निरंतर बढ़ाने वाले व्यक्ति होना चाहिए। See, if a leader does not grow continuously, the people under him will also not grow अगर continuously. वो लगातार अगुवाई में बढ़ना नहीं चाहेंगे तो उसके साथ जब वो दूसरे की अगुवाई करेंगे तो उसमें हम बढ़ोतरी को देखने नहीं पाते हैं। And some other important things are we should know what kind of heart they have. और हमें इस बात को समझना है कि उनका किस प्रकार का हृदय कार्य के लिए। No, they should not be selfish for their own promotion, fame. They are doing the ministry. It should not be like that. वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार की असफलता को महसूस करने वाला नहीं होना चाहिए। They should also have the gifts and the grace which is necessary to do that ministry. और सेवकाई के अंदर उन्हें वरदान वरदानों को चाहिए, जरूरी है ताकि वो सेवा को कर सके। And they must be good followers. और वो एक अच्छे अनुयायी होना चाहिए। Because good leaders are always good followers first. सबसे पहली बात यह देखना है, अगर अच्छे अगुवे बनना है तो सबसे पहले एक अच्छा अनुयायी होना जरूरी है। Because when tasks are given, जब उन्हें लक्ष्य दिया जाता है it can be quite tough. कई बार बड़ा कठिन होता है। Sometimes the person may have to work extra. और कई बार व्यक्ति क्या होता है कि जो काम दिया जाता है उससे बढ़कर कार्य को करता है। So the person must develop as a good follower first and do that work. सबसे पहले वो व्यक्ति एक अनुयायी बने और उसके बाद उस काम को लेकर आगे बढ़े। Such people we can trust that they will lead people in a good way. ऐसे व्यक्ति पर हम विश्वास कर सकते हैं कि वो सही रीति से लोगों की अगुवाई कर सकते हैं और जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। And the people whom we put in leadership should be able to develop other people under them. और The people who are in leadership, जो कोई अगुवे होते हैं, they should have the capacity to develop other leaders under them. और उनके अंदर इतनी क्षमता होना चाहिए कि वो अपने अधीन में दूसरे अगुवों को तैयार कर सके। They should not get jealous and destroy the leaders under them. और वो किसी के प्रति और उनके अंदर किसी के प्रति जलन की भावना ना हो और किसी रीति से दूसरों को तबाह कर सके। And generally what we do is when we think that a particular person is suitable for leadership, और हम जब सोचते हैं कि वो व्यक्ति उस काम के लिए सक्षम है, don't put them in leadership immediately. और उस व्यक्ति को हम शीघ्र या जल्दी से उस स्थान को ना दे उसे। We must observe their commitment, their faithfulness, their heart first. हम सबसे पहले उसका मूल्यांकन करें, उसको देखें कि क्या वो विश्वास योग्य है कि नहीं। We can check, if they are truly agreeable to the vision. और इस बात को ध्यान रखना उस व्यक्ति पर कि क्या वो दर्शन के साथ सहमत होकर कार्य करने के लिए। So once we find such a person and it's the right time, we can start working with them. और जब ऐसे व्यक्ति को हम सही समय पर पा लेते हैं तब वो समय होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। So we can put them in a ministry, make them in charge. और फिर हम उसको जिम्मेदारी दे उस कार्य के लिए। Even before we give that, we can help them get prepared for the ministry. और उस काम को देने के पहले उसे क्या करना है, सेवकाई के लिए तैयार करना जरूरी है। And at the right time, give them the responsibility of the ministry. और सही समय पर उसको सेवकाई की जिम्मेदारी दे। So in this stage, we need to support the person a lot. और ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को हमें बहुत अधिक सहायता करने की आवश्यकता होती है। So we may need to meet them, we may need to guide them and give them inputs. हम उससे मिले, उसकी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें और भी बातें जो उसके साथ करने की आवश्यकता है। So in some time that person is settled in that ministry. और ऐसे समय वो व्यक्ति अपने आप को उस सेवा के लिए स्थिर बना लेता है, सक्षम बना लेता है। And they develop the capacity to bring growth in the ministry. और उसके अंदर इस प्रकार की क्षमता आ जाती है कि वो सेवकाई को बढ़ाने में सक्षम हो जाता है। And they may also come to a place where they have established a system
और ऐसा वक्त उसके साथ बन जाता है कि सही व्यवस्था को करने के लिए, and there are leaders under this person. और जो अगुवे उसके अधीन में रहने के लिए भी। So now that the ministry is can be handled without the person, अगर अभी यहाँ सेवकाई को बिना व्यक्ति के उसे बढ़ाने के लिए, then we can even consider transitioning this leader into other ministries. और क्या कर सकते हैं कि हम दूसरे सेवकाई में परिवर्तन करने के लिए उस काम को बढ़ाने के लिए हम आधार बन सकते हैं। Okay, so the same leader now is in charge of more ministries or other ministries also. अभी क्या है कि ये जो जिम्मेदार, ये अगुवा को जिम्मेदारी मिला, अब उसको क्या कर रहे हैं, दूसरे कामों के लिए भी जिम्मेदारी दे रहे हैं, उस काम को लेकर करने के लिए। So the best way to train people is to give them responsibility. और अगर आपको किसी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ाना है, सबसे पहले उसको हम क्या करना है, सिखाना, प्रशिक्षण देना है और तैयार करना है। So we give them an opportunity to lead. और हमें ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, समय प्रदान करके देना है ताकि उस काम को कर सके। Another good way to prepare people is to take them with you when you are doing ministry. दूसरा जो तरीका है व्यक्ति को बढ़ाने के लिए कि आप अपने साथ में उसे सेवा में इस्तेमाल करें या साथ में लेके चलें। So here we have a ministry called missions. और इस कार्य को हम कहते हैं कार्य क्षेत्र, सेवा का कार्य क्षेत्र। Missions in which people from our church, they go to other cities, other states to do ministry. जैसे हमारे कलीसिया से दूसरे शहरों में जाकर सेवाओं को प्रारंभ करते हैं, सेवाओं को करते हैं। So I remember as young people, we have gone with pastor and all for so many mission trips. और हम इस बात को स्मरण करते हैं कि हम पासबान के साथ कई क्षेत्रों में, कई जगहों में जाकर सेवाओं को किए हैं। So we have observed how pastors and leaders have done ministry in those places. We saw how they did ministry in those places. और इस बात को हम देखते हैं कि वहाँ उन क्षेत्रों में वो किस प्रकार वो जाके सेवाओं को करते हैं, उन समय में हम देखने पाते हैं। So especially when we take young people with us, they will learn faster. जब हम ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए जवानों को जब लेते हैं, वो जवान लोग जल्दी ही सीख जाते हैं अपने जीवन में सेवा को करने के लिए। Not just ministry, केवल सेवकाई के लिए नहीं, but also attitude. और व्यवहार में भी सीख लेते हैं। We remember we went for a mission trip to Odisha. जब हम याद करते हैं, जब उड़ीसा में हमें सेवा के लिए हम उस क्षेत्र में गए, it was very hot. और वहां पर बहुत गर्म था। So after 3 days we were very tired. और 3 दिन के बाद इतना थक गए हैं। We took the bus, back to Visakhapatnam. और हमने वहां से बस लिए वापस विशाखापट्टनम आने के लिए। Everyone was sleeping. और सभी जन सो रहे थे वहां। But around 3 o'clock the bus stopped in one place. और एक जगह वहां पर बस रुकी। We all wanted to have tea, but we were so tired. और हम चाय तो पीना चाहते थे, लेकिन बहुत ही हम लोग थके हुए थे। And at that time, Pastor Ashish came with a plate and lot of cups of tea. He's serving everyone. और उस समय क्या हो गया कि पास्टर आशीष ने हमारे लिए प्लेट में कप में चाय लेके आए और सबको बांट रहे थे। So when we woke up, he's like, Pastor is serving tea to everyone. और हमने देखा, हम जब जागे देखा था कि पास्टर क्या कर रहे, सबकी सेवा कर रहे हैं वहाँ। So all this taught us. He was the one who preached, and he was most tired. और वो व्यक्ति जो है हमेशा प्रचार करते थे और वो भी थके हुए थे, But he was serving. लेकिन वो सेवा कर रहे थे वहाँ। So it really shook us up and taught us the right attitude. तब हमने अपने आप को समझा और हमने जाना कि वो एक सही व्यवहार उनके द्वारा था। Right? So later on, when we went for another mission trip, जब उसके बाद फिर हम दूसरे सेवा क्षेत्र में गए। it was youth missions. और वो जवानों का कार्य क्षेत्र था या सभा थी। In a school. वो स्कूल में था। So when we went there, the toilets were not clean. और जब वहां पर गए देखे तो कि टॉयलेट वगैरह जो था, जो बिल्कुल एकदम साफ नहीं, सब गंदा था। Right? So especially the boys' side, the toilets were overflowing. और जो लड़कों का जो टॉयलेट था वो ओवरफ्लो हो रहा था, गंदगी से भरा हुआ था। But the way we were trained, we were told, look, whatever the situation, you have to serve happily. और जो कुछ हमने इस बात को हमने
शिक्षा को पाया या सीखा कि जो भी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति में हमें सेवा करना So है। the first thing we went when we, went to those classrooms, we decided, okay, who is going to clean the toilets? और जब हम उस क्लासरूम में गए जाने के समय हमने इस बात का निर्णय लिया कि कौन पहले जाकर वहां के टॉयलेट को साफ करेगा। So some young people cleaned the toilets, some other people swept the room. और कुछ जवानों ने टॉयलेट को साफ किया, कुछ लोगों ने कमरों को साफ किया। No complaints. वहां पर किसी प्रकार का किसी पर दोष नहीं, Because it is our privilege, we have been called to serve. क्योंकि हमें ये सौभाग्य मिला है सेवा करने के लिए। So no matter what the weather, no matter what the conditions, no complaints, we will serve. हमें किसी प्रकार से जो सेवा मिली, हमें किसी प्रकार से दोष नहीं लगाना, बुरा नहीं करना, जो काम मिला उसको हमें करना है। So these are all big lessons which you can't learn in classroom. और ये एक बड़ी शिक्षा है जो हम अपने कक्षाओं में नहीं सीख पाते हैं। So taking people with you and let them see how you are doing ministry. और हम ऐसे लोगों को साथ में लेके जाएं कि किस प्रकार सेवा की जाती है और किस प्रकार की सेवा होती है। They will learn so much. और वो लोग बहुत बातें को सीखते हैं। And they can mature even in terms of their attitude. और देखते हैं कि वो अपने व्यवहार में परिपक्व हो जाते हैं या तैयार कर लेते So हैं। you and I have to create those opportunities to train तो people. हम क्या करें, ऐसे परिस्थितियों को निर्माण करें ताकि हम लोगों को प्रशिक्षित कर सके। And we have to be, like a teacher, like a mentor to them. और हम एक शिक्षक के रूप में, एक सलाहकार के रूप में उनके लिए बन सकते हैं। So when we select that leader, we have to provide feedback. और जब हम अगुवे के रूप में उन्हें जब तैयार करते हैं तो उनके द्वारा हम जानकारी को प्राप्त करते हैं। And we can also bring encouragement. और साथ साथ में क्या करना है, उन्हें हमें उत्साहित करना है। Right? So there will be times when those leaders say, no, I can't do this. I want to give up. और कई बार ऐसा समय होता है कि मैं उसके लिए समय नहीं दूंगा, मैं करूंगा नहीं करके। I have done that many times. I've said, no, I can't do this. मैंने कई बार उसको किया कि मैं नहीं करूंगी करके। But there is encouragement from the leaders. They say, no, you are anointed. You should do it. लेकिन अगुवे के द्वारा उत्साह प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं, आप इस काम को कर सकते हैं। So their encouragement is required. और यहाँ पर देखते हैं कि प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। And of course, correction, and we learnt about it yesterday. और हमने कल सीखा कि हमें सुधार भी होना आवश्यक है। So good example of training a leader is Paul and Timothy. और हम देखते हैं एक अच्छा उदाहरण पौलुस और तीमुथियुस के जीवन से, जो एक अच्छा प्रशिक्षण को या शिक्षा को प्राप्त किए। Paul saw a lot of young men in his ministry. पौलुस के साथ बहुत से जवान लोग थे उसकी सेवकाई में मदद करने के लिए, But he selected Timothy. लेकिन उसने उसमें से तीमुथियुस का चुनाव किया। Because he saw that this young man is so committed. और वो पौलुस ने देखा कि ये जवान जो लड़का है बहुत ही समर्पित है काम को करने के लिए। He is devoted to God and wants to grow spiritually. और ये परमेश्वर के लिए समर्पित है और आत्मिक तौर से बढ़ने के लिए तैयार है। So, there was like a special connection with Timothy. और यहाँ पर देखते हैं एक विशेष संपर्क तीमुथियुस के साथ पौलुस का। So he selected Timothy. और उसने तीमुथियुस का चुनाव किया। So when he wanted to train Timothy, जब पौलुस तीमुथियुस को प्रशिक्षण दे रहा था या तैयार कर रहा था, he did not just say, okay, read all these books, Timothy, you will be ready. और उसने ऐसा काम नहीं देखा ठीक है सारी बुक पढ़ो और तुम तैयार हो जाओ करके। But Paul took Timothy with him. लेकिन पौलुस ने क्या किया, तीमुथियुस को अपने साथ में लिया। And Timothy was observing Paul's vision. और तीमुथियुस क्या कर रहा था, बड़े ध्यानपूर्वक पौलुस के दर्शन को समझ रहा था। Timothy saw how Paul was strong even when he faced difficulties. और तीमुथियुस इस बात को देख रहा था कि समस्याओं के बीच में पौलुस किस प्रकार अपने आप को खड़ा कर रहा है या तैयार कर रहा है। So, the city from where Timothy is, in that city, they opposed Paul. All this Timothy has seen. तीमुथियुस जहां से तीमुथियुस आता है वहां पर पौलुस कई बार चुनौतियों का संघर्ष का सामना किया और इस बात को उसके जीवन में उसने देखा तीमुथियुस ने। But he saw the passion of Paul. और पौलुस के अंदर उस जिज्ञासा को देखा। All this was training for Timothy. और ये सारी बातें
तीमुथियुस को प्रशिक्षित किया। And Timothy was, Paul knew that God is going to use this young man powerfully. पौलुस जानता था कि तीमुथियुस को बड़े सामर्थ के साथ इसको इस्तेमाल करेगा, So he started teaching, things to Timothy. और पौलुस ने क्या किया, ऐसी बातों को सिखाना प्रयास किया जो जरूरी था तीमुथियुस के जीवन में। He taught him how to be a pastor. और उसने सिखाया कि कैसे एक पासबान बनना है। If you read the letter by Paul to Timothy, you see how directly he's speaking to him. और जब पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखता है तो किस प्रकार बिल्कुल सीधा उससे वार्तालाप करते हुए हम देखते हैं। He's encouraging him, he's correcting him. और उसे वो प्रोत्साहन कर रहा है और उसे उसके जीवन में सुधार को लेके आ रहा है। And he also made him understand that ministry will cost you. और इस बात को समझा रहा है कि सेवकाई कितना कीमती है और बहुमूल्य करके। That there will be lot of sacrifices if you want to do ministry. और सेवकाई में बहुत से बातों को बलिदान करना पड़ता है जो सेवकाई में जरूरत है। And when Paul spoke about Timothy, he gave him lot of respect. और जब पौलुस देखते हैं कि जब तीमुथियुस के बारे में बताता है तो वहां पर उसका बड़ा सम्मान करते हुए हम देखते हैं। He told other people about Timothy. He said, "My son." और दूसरों को ये बता रहा है, बड़ा खुश और आनंदित होता है कि तीमुथियुस मेरा पुत्र है या मेरा बेटा करके बोल रहा He है। says Timothy does ministry the way I do ministry. और कहता है कि जिस प्रकार तीमुथियुस ने सेवा किया उस सेवा को मैं करता हूँ। See, he never says, "Oh, like बच्चा है," nothing like that. But he says, "Oh, he's as good as me." हाँ, वो इस प्रकार नहीं कहा, अरे ये तो अभी का बच्चा है, कर रहा हो, सीख रहा है, ऐसा नहीं कहा उसने। So even as a leader and a mentor, lot of respect for that young man. एक जवान के लिए एक अगुवा या उसको जो सलाह देने वाला क्या करना है, उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। And Paul always positively recommended Timothy. He said, "Okay, take Timothy. He will do good ministry." और देखते हैं कि पौलुस वहां पर उसके बारे में बता रहा, कह रहा है कि ठीक है, तुम तीमुथियुस को लो, वो अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति है। So we understand many of Paul's methods of training. और हम इस बात को समझ पाते हैं कि पौलुस का सेवा करने का कई प्रकार का तरीका या प्रक्रिया को निभाता था वो। Training Timothy. तीमुथियुस को तैयार करने के लिए। So now Timothy is ready. अब तीमुथियुस तैयार है सेवा के लिए। So what will you and I do if we have ready leaders? अगर हमें क्या करना है, जब मैं और आप अगर किसी अगुवा को तैयार करना है तो We want to hold on to them. हमें क्या करना, उन्हें पकड़े रहना है। But when God has a plan for them which is greater than the local church, we need a heart to release them. और मान लीजिए उस व्यक्ति के अंदर एक बड़ा हृदय है परमेश्वर के प्रति और उस सेवा करने के लिए, तो हमें क्या करना है, उस कलीसिया में जो कलीसिया की सेवा से बढ़कर उसको परमेश्वर उसको कार्य दिया है, तो क्या करना है, उसे हमें उसके लिए आजाद करना जरूरी है। So maybe God will use that person in the nations of the world. हो सकता है वो परमेश्वर उस व्यक्ति को राज्य के लिए, देश के लिए और दूसरे राष्ट्र के लिए इस्तेमाल करना चाहे। So don't imprison, don't force them to always stay with you. और कभी भी उस पर दबाव ना बनाए कि वो आपके साथ रहे, आपके साथ में चले करके। So now we have understood how to develop leaders. इस बात को हमने समझ लिए कि कैसे हमें अगुवों को तैयार करना चाहिए। We can also develop leaders in the fivefold ministry office in a very similar way. और उसी तरीके से हमें 5 प्रकार की सेवकाई का भी विश्वास करना चाहिए, विकास करना चाहिए। If you have any questions about mentors, developing leaders, you can please ask. आपके पास कोई प्रश्न है अगुवों को तैयार करना और सलाहकार के बनने के रूप में, कोई प्रश्न है? Any questions? कोई Maybe प्रश्न आपके from पास? your एक सलाहकार के रूप में, एक अगुवे को तैयार करने के रूप में उस विषय पर। Okay, so if you don't have, then we have to move on. अगर आपके पास प्रश्न है तो हम आगे बढ़ेंगे। The next important thing मैम, is, yes, brother. मैम एक प्रश्न है जो सुबह मतलब अभी जब सुबह का सेशन हो रहा था
हाँ, तो हमने सोचा कि वो क्वेश्चन करेंगी, तो मैं मतलब वो बोली नहीं बोली, वो खत्म करके चली गई मैम जो पढ़ा रही थी। ओके। तो एक क्वेश्चन है, वो मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ, बताइए। मैम वो कह रही थी कि स्वर्गदूतों के बारे में वो बहुत अच्छे से बता रही थी, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि याकूब जो है, एक जगह पर एक वचन लिखा हुआ है कि वो पुरुष से मलयुद्ध किया उसने। जब मलयुद्ध हुआ, उत्पत्ति जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि उसने पुरुष से मलयुद्ध किया, और नीचे उसमें लिखा है कि ईश्वर से मलयुद्ध किया। और जब हम होशे पढ़ते हैं, होशे 12:4 में लिखा हुआ है कि उसने स्वर्गदूत से युद्ध किया। तो मैं ये वचन जब पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर ईश्वर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्वर्गदूत लिखा हुआ है। तो मैं यह प्रश्न उनसे पूछने वाला था, लेकिन वो समय नहीं दिया उन्होंने पूछने के लिए, इसलिए मैं नहीं पूछ पाया। ओके, और रेफरेंस फिर से बताइए। होशे उसका 12:4 में लिखा हुआ है। उसे ओके। होशे का बुक है ना? हाँ, होशे का बुक, होशे भविष्य। Yeah, Jacob wrestled with God. हाँ, हाँ, और yeah, struggled with an angel. और दूसरा रेफरेंस, दूसरा उत्पत्ति में I think 28 अध्याय। Genesis 37, is it? हाँ, 28। No, it's fine, Pastor. He's asking because in one passage in Genesis it says with God, here it says with an angel. Angel of God. Hmm. So we have to find out what is that word angels in Hebrew. और हमें देखना होगा कि इब्रानी भाषा में उस एंजल का अर्थ। So we can analyze the text and see. हमें उस वचन का मूल्यांकन करना होगा। मैम ये 32 में, उत्पत्ति 32 में उसका हाँ, नहीं, brother, 22। English, Hindi, yes, it says angel, but you have to look at the root word. इंग्लिश में एंजल स्वर्गदूत बताया गया, लेकिन आपको उसका मूल भाषा को देखना होगा। Okay, because yes, in Genesis it says Jacob wrestled with God. और उत्पत्ति में हम देखते हैं कि याकूब का मलयुद्ध परमेश्वर के साथ हुआ। Okay, and in Hosea, even though the mention is angel, if you look at the root word, we'll be able to tell what exactly was being said there. और होशे में उस बात को बताया कि स्वर्गदूत करके, लेकिन उसका जब हम मूल भाषा में जाते हैं उसका अर्थ हम समझ पाते हैं वो है क्या। Okay, so we have to look at that root word. So brother, but just give me time. After the break, I'll tell you. आप भाई हमें समय दीजिए ताकि हम ब्रेक के समय में आपको उसका उत्तर दे पाऊंगी थोड़ा सा। और भी एक और वचन है, इब्रानियों उसका 13:2। Huh? वहां पर Hebrews 1:14 also has angels. वहां पर लिखा हुआ है कि अनजाने में लोगों ने स्वर्गदूतों का सेवा किया। लेकिन जब आप उत्पत्ति 18 अध्याय में पढ़ेंगे, अब्राहम ने वहां पर 3 पुरुष अब्राहम के पास आए थे, तो उसी का उदाहरण वहां पर दिया गया। हाँ, but question क्या है? What is the question? वही है जो जैसे इसमें
जो याकूब ने मलयुद्ध परमेश्वर से किया फिर स्वर्गदूत से किया, तो वहां पर भी वो मतलब ये आयत से मैं कुछ समझना चाह रहा हूँ कि एक जगह पर लिखा है परमेश्वर, एक जगह पर लिखा है फिर स्वर्गदूत, तो इनमें अंतर क्या है? Okay, so brother, just give me some time. After the break, I'll tell you. मैं ब्रेक के बाद आपको Ma'am, बताता हूँ। Okay, so this is not a related question. This is Bible interpretation, which you'll be doing next week. और ये हमारा विषय संबंधित नहीं है, लेकिन अगला जो हफ्ते में बाइबल का अनुवाद उससे संबंधित ये प्रश्न है। Okay, so if there are no questions, we'll move on. अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे हमारे next- विषय संबंधित। Next one is administration. अगला जो अध्याय है प्रशासन, कलीसिया का प्रशासन। In 1 Corinthians 12:28, the Bible says that God gives this ability to administer. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 28 पद में हम देखते हैं कि ये जो उपकार करने वाले सेवा है परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। We need a structure for us to do the church planting work well. और कलीसिया स्थापना के लिए हमें एक सही ढांचा होने की आवश्यकता है ताकि कलीसिया की उन्नति हो सके। So if anyone here you want to plant a church, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कलीसिया की स्थापना करना चाहता है? good. So here in this chapter you have lot of things that you can work on. और यहाँ इस विषय में बहुत सारी बातें हैं जो हम उस पर काम कर सकते हैं। You first have to pray and ask God to write the vision and the mission of your church. और सबसे पहले हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का सही दर्शन और मार्गदर्शन उस काम के करने के लिए प्राप्त कर सके, योजना को You बनाएं। have to get it, write it down. और आप उसे प्राप्त करें और उसे लिख लें। Like every Sunday you probably hear our vision. और आप हर रविवार के दिन आप यहाँ हमारे यहाँ कलीसिया में जो होती है दर्शन के बारे में आप सुनते हैं। Salt and light in the city of Bangalore, to और the nation and to the nations. और जैसे राष्ट्र के लिए और बेंगलोर के लिए। So we play it in church so often, even when you're sleeping you can tell the vision. और अगर आप सोते रहे लेकिन कलीसिया में जो दर्शन के बारे में बताया था आप उसको ध्यान कर सकते हैं, उसके बाद उस दर्शन के बारे में आपके मन में दोहराया जाएगा। So vision has to be very clear. दर्शन आपका स्पष्ट होना So चाहिए। if we want to plant church, first thing we have to ask God is, God, give me a vision and the mission. I'm going to write it सबसे down. पहली बात ये हमारे अंदर ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो दर्शन है वो दर्शन को हम लिखें और दर्शन के अनुसार काम करें। So ideally this should be done before you plant the church. और ये जो तरीका है आप जब कलीसिया स्थापना के लिए जाते हैं उसके पहले होना चाहिए। And the next is you can have some goals, what you want to do. अगला ये है कि आपके पास एक लक्ष्य को तैयार करना है And also a plan, like how are you going to do this? और कैसे हम उस काम को कर सकते हैं। And one important thing when we are doing ministry is money. और जब आप इस काम को करते हैं सबसे मुख्य बात है पैसा, ये रुपया, आर्थिक बात है। So we as church planters, we have to understand some basic things like budget. और हम जब कलीसिया की स्थापना करने के लिए जब हम जाते हैं इस बात को हमें समझना है कि उसके लिए हमें बजट जरूरी है। Okay, so if we know how to use the money, we can make the ministry very successful. वो पैसे का कैसे हमें इस्तेमाल करना है और उसको योजनाबद्ध तरीके से इकट्ठा करना है और हम उस बात को सीख लेते हैं तो हम अपनी सेवकाई में सफलता को देखने पाते हैं। Otherwise, when we are doing ministry, it's possible that we are spending money where we should not. The ministry can also go into debt. और हमें पैसा कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, अगर गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी सेवकाई मृत हो जाएगी। Right? So then you will have loans from people, from और banks. फिर क्या करेंगे, हम लोगों से उधार ले लेंगे, हमें बैंक से उधार लेना पड़ेगा उस काम को करने के लिए। But if we know how to handle our money, we will have sufficient money to do the ministry. लेकिन हमें सेवा के लिए जो पैसा चाहिए उसको हमें इस्तेमाल करने का तरीका हम जान जाते हैं कि हमें किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से पैसों को हमें संभालना है, इस्तेमाल करना है, तो हमारे सेवकाई में बड़ा लाभप्रद होगा। So the next few things that I'm going to say are very important in India, every other country. और कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं
यहाँ पर आपको बताऊंगी जो कि हमारे भारत में और भारत के बाहर होने वाली सेवकाई के विषय में। These days, if you have a church, they may come and ask you, who gave you the rights? और जब आप इन दिनों में अगर कलीसिया को प्रारंभ करते चलाते तो आपसे पूछेंगे कि आपको किसने अधिकार दिया है। So first thing is we have to form a trust. सबसे पहले आप एक नए सेवा को शुरू करते हैं तो क्या करना है, आपको एक संस्था को तैयार करना है। So this is the government rule. और ये सरकारी कानून है। Basically we are doing what is required legally to start the church. और ये बहुत जरूरी है और हमारा उत्तरदायित्व होता है कि जब हम किसी कलीसिया का निर्माण करते हैं तो हमें क्या करना है, कानूनी तौर से उस कार्य को करना है। Okay, so that later on, even if people ask you, you're doing it, officially. और कोई आपसे पूछता है तो बता सकते हैं कि हाँ, हम ये हमारे स्थानीय शासकों या प्रशासन के द्वारा हमें अनुमति मिली है उस काम को करने के The लिए। next thing is we need the organizational structure. और अगला जो है, आपको संगठनात्मक रचना को तैयार करना है। For example, it can be like this: senior pastor, associate pastors, then ministry leaders, volunteers. और जैसे कि आपका मुख्य अगुवा, उसके बाद सहायक अगुवा, उसके बाद आपके साथ स्वयं सेवक, इस प्रकार का स्ट्रक्चर को आपको रचना को तैयार करना होगा। And we can also, next is the process system of each ministry we have to decide. और हर सेवकाई के लिए जब सेवा को करते हैं उसके लिए हमें प्रणालियां और प्रक्रियाओं को तैयार करना पड़ता है। And we may want to hire people. और उसके लिए हमें क्या करना, लोगों को बुलाना पड़ेगा उस काम के लिए। So here we have our office. और यहाँ पर हमारा ऑफिस है। We have people who work full time in office. और जो ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो पूर्णकाली सेवा को करते हैं। Full time media, full time worship. पूर्णकालीन देखते हैं कि आराधना करने के लिए, और जो मीडिया है उसकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। They are all staff. वो सब एक पूर्णकालीन सेवा करने वाले कर्मी हैं। So when we want people to join us, one is we must have the role description for that job. और जब हम किसी व्यक्ति को अपने साथ में रखते हैं तो हमें उस कार्य के नियम प्रणाली निर्देश होना बहुत जरूरी है। So imagine you have started the church. मान लीजिए आपने कलीसिया को प्रारंभ किया, रोपण प्रारंभ किया, and you want an associate pastor. और आप चाहते हैं कि आपके साथ सहकर्मी के रूप में एक पासबान की आवश्यकता है, And you want an accountant. और आपको एक जो लेखा जोखा करने वाला व्यक्ति की आवश्यकता है। So we can have a clear job description, what they are supposed to do. आपको मौलिक कार्य करने के लिए नियम को बनाना पड़ेगा कि उस काम के लिए किन व्यक्ति की जरूरत है और उसका काम क्या होगा। Also some guidelines, how should they do their work. और उस काम को करने के लिए निर्देशिका का पालन करना होगा कि वो उस काम को वो व्यक्ति कैसे करे। So here we have staff guidelines, volunteer guidelines. और हमारे साथ जो काम करते हैं उनके लिए जो स्टाफ है, स्टाफ के लिए निर्देश पुस्तिका है, और जो स्वयं सेवक के रूप में काम करते हैं उनके लिए भी मार्गदर्शिका पुस्तकें पाई जाती है। So once we take somebody to work with us, जब किसी व्यक्ति को हम अपने साथ काम के लिए लेते हैं, we can also have what is called performance review. और उनके साथ मूल्यांकन होता है कि उनके काम वो किस प्रकार कर रहे हैं। So we have performance review twice a year. और साल में 2 बार एक व्यक्ति का कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। So we have to answer to our boss what work we did for 6 और months. हमारे जो अधिकारी को, जो मुख्य अधिकारी है, उसको पूरा
हमने क्या किया उसकी जानकारी पूरा देना पड़ता है। So when we have systems like this, we can make sure that we are doing effective work and going in the right और direction. इस प्रकार की कार्य प्रणाली होगी तो हमें हमारा काम भी क्या बड़े अच्छे रीति से सही ढंग से वो होते हुए हम देखने पाते हैं। Okay, so I know for many of us, all this is maybe going above your head, और कई लोग के सिर पे से वो जा रहा होगा, but someday it will help you. लेकिन एक दिन आपको ये सहायक बनेगा। So those of us who want to, register a church, you have to work on all these aspects. अगर आप कलीसिया की स्थापना करने जा रहे हैं, अगर आप स्वयं अपने एक संगठन बनाना चाहते हैं, उसके लिए प्रशासन के साथ आपका उस संस्था का रजिस्ट्रेशन करना होगा। Slowly, you have to identify your pastoral team. और धीरे से आपके जो पासबान की सेवकाई के साथ काम करने वाले समूह के बारे में समझना होगा। We'll also have to identify good volunteers. और आपको अच्छे स्वयं सेवक को भी चुनना होगा। And have, different ministry leaders and staff. और सेवकाई करने वाले समूह और जो लगातार काम करने वाले सेवकगण भी। And as a pastor, we have to provide strong leadership to these people. और एक मजबूत सेवक होने के नाते, अगुवे होने के नाते, एक मजबूत अगुवों को तैयार करने के लिए हमारे अंदर वो प्रेरणा होना चाहिए। We must lead them with a strong vision. और हमें उन्हें मजबूत दर्शन के साथ उन्हें बढ़ाना, मजबूत तरीके से बढ़ाना होगा। Wisdom. बुद्धि के साथ। And also be able to, people manage them well, guide them well. और ताकि वो अपने आप को संतुलित कर सके और संतुलन के साथ लोग की अगुवाई कर सके। We must check if all our ministries are fruitful. और हम इस बात को ध्यान रखें कि हमारी जो सेवकाई है फलवंत होना चाहिए, फलवंत बनने के लिए। Most of the time, like for example, if you are a pastor, और हम देखते हैं कई बार एक पासबान होने के नाते, maybe we are a pastor for 10 years, 15 years. मान लीजिए वो 10 साल या 15 साल से सेवकाई वो कर रहा हो। Especially in church ministry, it takes time. और कलीसिया की विशेष तौर से कलीसिया की सेवकाई में बड़ा समय लगता है। Now, we may have imagined that we'll have thousands of people, but maybe you have hundreds of people after 10 years. और मान लीजिए हम बड़े संख्या में लोगों को देखना चाहते हैं, लेकिन कई 10 साल के बाद भी हो सकता है हमारे 100 लोग हमारे पास होंगे। So give sufficient time for fruitfulness. और हमें फलवंत होने के लिए उसके लिए हमें उचित समय और उचित रीति से काम करना होगा। But sometimes even after we give lot of time, if the ministry is not doing well, some ministry, we may have to close it down. कई बार क्या होता है, हम ज्यादा व्यस्त होने के नाते इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं जिसके कारण कई सेवकाई वहां पर सेवकाई खत्म हो चुकी है। कारण क्या है? क्योंकि हमने उसको फलवंतता की ओर बढ़ाने के लिए हमने प्रयास नहीं किया। So don't feel bad to close ministries if they are not being fruitful. अगर हम फलवंत नहीं हो रहे तो इस बात को हम बुरा नहीं मानना जो अगर वो सेवकाई जो बंद हो रही है। I talked about money. मैंने पैसों के बारे में बात किया। So very important for church ministers is we should keep accounts. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि स्थानीय कलीसिया में अर्थव्यवस्था को बनाए रखना। How much money is coming in, how much money is being spent. और कितना रुपया पैसा हमारे पास आया और कितना रुपया पैसा खर्च हुआ। So when we register our church trust, the government will ask us to do the every year's accounting. जब हम सरकार के साथ हमारे संस्था की मान्यता मिल जाती है, तो अब क्या होता है कि सरकार को से हमें हिसाब देना पड़ता है। So it's a legal requirement, we have to keep accounts. इसलिए हमें क्या करना है, कानूनी हिसाब किताब बरकरार रखना चाहिए। So as a pastor, it's best to for the church there is a different account, personal account is different. और एक अच्छा तरीका यह है कि अगर आप सेवा आपकी बढ़ रही है, पैसा का लेखा जोखा हो रहा है, तो क्या करें, कलीसिया का हिसाब किताब एक अलग अकाउंट में रखे और व्यक्तिगत जो हिसाब है वो दूसरे अकाउंट में रखे। Otherwise, if all the money is coming into the same account, even by mistake, if you spend the church money, big problem. कभी अगर मान लीजिए अब एक ही अकाउंट में चर्च का भी और स्वयं का पैसा आ रहा है और ऐसा हो जाता है कि चर्च का पैसा हमसे खर्च हो जाता है,
तो बड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है। Okay, so church account should be separate, and we can also keep an accountant, chartered accountant, take help and keep the things clear. कलीसिया का जो पैसा आता है, रुपया पैसा आता है, उसका हिसाब रखे, उसके लिए लेखापाल रखे, या उसके लिए हम कुछ ऐसे व्यक्ति को रखे ताकि उसको सही ध्यान के साथ उसका हिसाब किताब बनाए रखे, ताकि किसी प्रकार की कोई तकलीफ कानूनी तरीके से न होने पाए। So on page 241, English, ओके, there are these things like PAN number, tax account number, that 12A section. आपके हिंदी में 252 पेज में कि आप जब ट्रस्ट बनाते हैं या संस्था बनाते हैं तो आपके अकाउंट नंबर और टैक्स अकाउंट नंबर और अधिनियम 12 के ये सारी जानकारी उस पेज में दिया गया है। So these are all like legal requirements in our country. और हमारे देश में ये कानूनी बात है जो हम अपने देश में करते हैं। So we can follow this, and also you can reach out to a lawyer in your place and try to do these things. अगर आप एक अलग संस्था का निर्माण करते हैं तो इन बातों को ध्यान रखें, उसके साथ और आगे इस काम को और बढ़ाना है तो आपको एक कानूनी सलाह के रूप में एक वकील को रखें। And always keep written agreements. और हमेशा लिखित में कागज का रखें। For example, if we are renting a place for Sunday service, अगर मान लीजिए आप किराए पर कोई कई जो बिल्डिंग को लेते हैं या भवन को लेते हैं, then keep written. Otherwise, tomorrow if they change their mind, what will you do? आप उसको लिखित में लें, जो भी है, चाहे किराए के बारे में जो भी है उसका लिखित में लेने, तो क्या होगा, कल के दिन क्या होगा, वो व्यक्ति बदल सकता है, और जो बातें आपके मुखाग्र किया होगा वो बाद में बदलाव हो सकता है। अगर लिखित में लेंगे आपके लिए वो फायदा है। Okay, so these are all just some practical things. और ये केवल कुछ प्रायोगिक बातें हैं आपके लिए। We have roughly 5 minutes left. Any questions about administration and all और this? 5 मिनट हमारे पास है। अगर आप संस्था के संबंधित कोई बातों को पूछना चाहते हैं तो प्रश्न कर सकते हैं, संस्था से संबंधित। So here in APC, और यहाँ पर एपीसी में you have to, I don't know what you call it, Pastor, like the chartered accountant will give a report, no? Every year, annual report. Yeah, annual report. So, okay, anyway, so that has been published on our website, and anybody who wants to access it can see it. हम अपने एपीसी संस्था में देखते हैं कि जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो हिसाब किताब करता है, पूरा पैसे का हिसाब किताब करता है, वो पूरा करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, हिसाब किताब तैयार करने के बाद वो वेबसाइट में उसको प्रकाशन करता है। So I think from the start of the church 2001 till now, the financial reports are on our website. If you want to see it, you can see it. और वो जो लेखा जोखा होता है, लेखपाल जो करता है, वो वेबसाइट में पूरा जब से शुरुआत हुआ तब से अभी तक वो करते चला आ रहा है। आप उसे वेबसाइट में देख सकते हैं, जो भी खर्चा हुआ, जितना पैसा आया, सारा आय व्यय की जानकारी आपको मिल सकती है। Okay, I think there's one question. Yes. What are the difference between an administrator work and a pastor's work in ministry? Okay, good. So yeah, yeah. you can tell us. जो What is the difference between administrator and pastor? और यहाँ पर हमने देखा कि जो कलीसिया का प्रशासन और पासबान की जो टीम का प्रशासन में क्या अंतर है। See, pastor is like the shepherd for the sheep. जो पासबान है, वो एक चरवाहे के समान है भेड़ों के लिए। We are spiritual shepherds. We have to help people develop spiritually. और वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि आत्मिक तौर से लोगों को आत्मिकता में बढ़ाने के लिए। Administrator is, someone who, you may not be a pastor, but you can run the process well. और हो सकता है जो संस्थाएं हैं संगठनात्मक होती है, वो एक उसमें भले वो काम कर रहा है, लेकिन एक तरीका होता, प्रक्रिया होता है उस काम को करने के लिए। In some cases, pastors can also be good administrators. कई बार क्या कुछ जगहों में ऐसा होता है कि पासबान उस संस्था का संगठन को मजबूत करने के लिए
वो व्यक्ति उस स्थान में भी होता है। Okay, so I think you've got your answer, right? Okay, that financial report is called audited financial report. Thank you, Brother Biju. So this is something that we can all do for our churches. और ये सब बातें लेखा जोखा जो है हम अपने हिसाब किताब आय व्यय जो खर्च है आमदनी वो हमारे चर्च में उसको करते हैं। Okay, so let's stop here. हम यहाँ बंद करेंगे। It's your break time. You can go and then come back. अब आपका ब्रेक का समय है Thank you. और ध्यान रखें समय के पहले कौन आएगा।